एलसीडी 21वीं सदी के सबसे क्रांतिकारी आविष्कारों में से एक है और डिस्प्ले के साथ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का एक अभिन्न अंग बन गया है। एलसीडी यानी कि लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले यह एक फ्लैट पैनल डिस्प्ले टेक्नोलॉजी है जिसे अलग-अलग एप्लीकेशंस में यूज किया जाता है, जैसे टीवीज, कंप्यूटर मॉनिटर्स, मोबाइल फोन्स, कैलकुलेटर्स, डिजिटल कैमराज, डिजिटल वॉचेस और भी कई। लेकिन आज इस वीडियो में हम जिस एलसीडी डिस्प्ले के बारे में बात करने वाले हैं उसे यूज करते हैं इंस्ट्रूमेंट पैनल में और अलग-अलग एम्बेडेड सिस्टम्स और माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड एप्लीकेशंस में। इन एलसीडी डिस्प्लेस का यूज क्या है, इसके फीचर्स क्या है, इन कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, इसे माइक्रो कंट्रोलर के साथ कैसे इंटरफेस करते हैं, एलसीडी के लिए कमांड्स कौन-कौन सी है, उस पे अलग-अलग कैरेक्टर्स कैसे डिस्प्ले करेंगे, इन सब इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को हम इस वीडियो में डिटेल में देखेंगे मिशन इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल पर। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो के आखिर में एलसीडी इंटरफेसिंग करने के लिए कुछ टिप्स मैं आपको बताऊंगा जिससे आपका काम आसान हो जाएगा, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। एलसीडी अलग-अलग साइजेस में अवेलेबल है, जैसे कि 16:1, 16:2, 20:4। इसमें 16 और 20 नंबर ऑफ कैरेक्टर्स पर लाइन इंडिकेट करते हैं और 1 to 4 नंबर ऑफ लाइंस इंडिकेट्स करते हैं। मतलब 16:2 डिस्प्ले में एक लाइन पे 16 कैरेक्टर डिस्प्ले हो सकते हैं और टोटल 32 कैरेक्टर्स। वैसे ही 20:4 डिस्प्ले में एक लाइन पे 20 कैरेक्टर्स डिस्प्ले हो सकते हैं और टोटल 80 कैरेक्टर्स। एप्लीकेशन की जरूरत के हिसाब से आप किसी भी साइज का डिस्प्ले यूज कर सकते हो। एलसीडी को अलग-अलग एप्लीकेशंस में यूजर के लिए कुछ मैसेज या नंबर डिस्प्ले करने के लिए, जैसे कि वेंडिंग मशीन, या फिर किसी फिजिकल पैरामीटर की वैल्यू डिस्प्ले करने के लिए, जैसे कि टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, लाइट इंटेंसिटी एक्सेट्रा, या फिर किसी इंस्ट्रूमेंट का स्टेटस या किसी मशीन के पैरामीटर्स को डिस्प्ले करने के लिए यूज किया जाता है। एलसीडी मॉड्यूल में बेसिकली दो टाइप्स के यूनिट्स होते हैं, एक लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले इटसेल्फ और दूसरा एलसीडी के ऑपरेशंस मैनेज करने के लिए कंट्रोलर। एलसीडी को कंट्रोलर पे माउंट करके पिन किया जाता है। बाद में हम माइक्रो कंट्रोलर को एलसीडी कंट्रोलर से कनेक्ट करके डिस्प्ले को डिफरेंट एप्लीकेशंस में यूज कर सकते हैं। HD44780 बाय हिताची यह एक फेमस डॉट मैट्रिक्स लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले कंट्रोलर एंड ड्राइवर है। इसमें 80 बाइट्स की डिस्प्ले रैम, कैरेक्टर जनरेटर रोम और लिक्विड क्रिस्टल ड्राइवर सब एक ही चिप में अवेलेबल होता है। इस चिप की जो कैरेक्टर जनरेटर रोम है उसमें टोटल 240 डिफरेंट कैरेक्टर्स है, जिसमें 208 5/8 डॉट और 32 5/10 डॉट कैरेक्टर्स है। HD44780 चिप में टोटल 80 पिंस होते हैं, जिसमें 56 पिंस एलसीडी को कनेक्ट किए जाते हैं, 11 पिंस माइक्रो कंट्रोलर को इंटरफेस करने के लिए होते हैं और रिमेनिंग पिंस पावर सप्लाई और अदर ऑपरेशंस के लिए यूज किए जाते हैं। जो एलसीडी कंट्रोलर है वो माइक्रो कंट्रोलर से इंफॉर्मेशन रिसीव करता है, उसमें जो कमांड या डाटा है उसे प्रोसेस करके एलसीडी डिस्प्ले को कंट्रोल करता है। एलसीडी जनरली 16:2 साइज में ज्यादा यूज किए जाते हैं। इन एलसीडी डिस्प्लेज में टोटल 16 नंबर ऑफ पिंस होते हैं, जिनमें 3 पिंस पावर सप्लाई के लिए, 2 पिंस बैकलाइट के लिए और 11 पिंस होते हैं माइक्रो कंट्रोलर के साथ इंटरफेसिंग के लिए। इसका पिन कॉन्फ़िगरेशन अगर देखें तो फर्स्ट पिन होती है VSS, से हम ग्राउंड कनेक्ट करेंगे। सेकंड पिन है VDD, जिसे हम सप्लाई वोल्टेज कनेक्ट करेंगे। इसके बाद V0 पिन, जिसे एलसीडी के कॉन्ट्रास्ट एडजस्टमेंट के लिए यूज किया जाता है। हम V0 पिन को एक ट्रिम पॉट कनेक्ट करेंगे, जिसको एडजस्ट करके हम एलसीडी का कॉन्ट्रास्ट एडजस्ट कर सकते हैं। 4 नंबर पिन को RS या रजिस्टर सिलेक्ट पिन कहते हैं। एलसीडी में दो टाइप्स के रजिस्टर होते हैं, कमांड और डाटा। जब एलसीडी कंट्रोलर माइक्रो कंट्रोलर से कुछ इंफॉर्मेशन रिसीव करता है तब उसे पता होना चाहिए कि उस इंफॉर्मेशन को कहां पे स्टोर करना है, इसलिए रजिस्टर सिलेक्ट पिन का यूज किया जाता है। अगर रजिस्टर सिलेक्ट पिन 0 है तो कमांड रजिस्टर सिलेक्ट होगा और 1 है तो डाटा रजिस्टर सिलेक्ट होगा। इसके बाद RW पिन होती है, उसे रीड राइट ऑपरेशन सिलेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। जब माइक्रो कंट्रोलर को एलसीडी कंट्रोलर में कुछ इंफॉर्मेशन राइट करनी होती है तब रीड राइट पिन को 0 करेंगे और जब माइक्रो कंट्रोलर को एलसीडी कंट्रोलर से कुछ इंफॉर्मेशन रीड करनी होती है तब रीड राइट पिन को 1 करेंगे। बाद में आती है अनेबल पिन, जिसे यूज किया जाता है टू अनेबल द डाटा ट्रांसफर बिटवीन माइक्रो कंट्रोलर एंड एलसीडी। अगर आपको एलसीडी पे राइट ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो हाई टू लो ट्रांजिशन ऑन अनेबल पिन इनिशिएट्स द डाटा ट्रांसफर और रीड ऑपरेशन परफॉर्म करते टाइम लो टू हाई ट्रांजिशन ऑन अनेबल पिन इनिशिएट्स द डाटा रिसेप्शन। उसके बाद के 8 पिंस DB0 टू DB7 एलसीडी की डाटा बस है, जिसे माइक्रो कंट्रोलर और एलसीडी कंट्रोलर के बीच इंफॉर्मेशन शेयरिंग के लिए यूज किया जाता है। आखिरी 2 पिंस यूज किए जाते हैं एलसीडी का बैकलाइट ऑन और
ऑफ करने के लिए, बैकलाइट ऑन करने के लिए 15 नंबर की पिन होती है एनोड और एलईडी प्लस, जिसे 5 वोल्ट अप्लाई करेंगे, और 16 नंबर की पिन होती है कैथोड और एलईडी माइनस, जिसे ग्राउंड अप्लाई करेंगे। अगर आपको अभी तक का टॉपिक समझ में आया है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलना। पिन कॉन्फ़िगरेशन के बाद अब हम देखते हैं कि एलसीडी को माइक्रोकंट्रोलर के साथ इंटरफेस कैसे करते हैं। सबसे पहले हम एलसीडी को रिक्वायर्ड पावर सप्लाई कनेक्शन प्रोवाइड करेंगे। वीएसएस पिन को ग्राउंड, वीडीडी को +5 वोल्ट और V0 पिन को ट्रिम पॉट का वेरिएबल टर्मिनल कनेक्ट करेंगे। इसके बाद एनोड पिन को +5 वोल्ट और कैथोड पिन को ग्राउंड अप्लाई करेंगे टू मेक बैकलाइट ऑन। अब बचती है 11 पिन जिन्हें हम माइक्रोकंट्रोलर को कनेक्ट करेंगे। एलसीडी को हम 2 मोड्स में माइक्रोकंट्रोलर से कनेक्ट कर सकते हैं, 8 बिट और 4 बिट मोड। 8 बिट मोड में एलसीडी की 8 बिट डाटा बस को माइक्रोकंट्रोलर के 8 इनपुट आउटपुट पिंस को कनेक्ट करेंगे, और 4 बिट मोड में एलसीडी डाटा बस के हायर 4 बिट्स को माइक्रोकंट्रोलर के 4 इनपुट आउटपुट पिंस को कनेक्ट करेंगे। 4 बिट मोड में जो 8 बिट डाटा है उसमें से हायर 4 बिट्स को पहले और लोअर 4 बिट्स को बाद में ट्रांसफर किया जाता है। जो कंट्रोल पिन से RS, RW और अनेबल, उन्हें भी माइक्रोकंट्रोलर के इनपुट आउटपुट पिंस को कनेक्ट करेंगे। माइक्रोकंट्रोलर एलसीडी कंट्रोलर के साथ राइट और रीड ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है। राइट ऑपरेशन में माइक्रोकंट्रोलर एलसीडी को कमांड या डाटा ट्रांसफर करता है। कमांड से एलसीडी के कुछ सेटिंग्स को परफॉर्म किया जाता है या उसके कुछ फीचर्स को सिलेक्ट किया जाता है। डाटा से जो इंफॉर्मेशन या कैरेक्टर एलसीडी पे डिस्प्ले करना है उसकी ASCII वैल्यू को भेजा जाता है। कमांड राइट करते टाइम RS पिन 0 होगी इंस्ट्रक्शन या कमांड रजिस्टर को सिलेक्ट करने के लिए, रीड राइट पिन 0 होगी राइट ऑपरेशन के लिए। इसके बाद जो कमांड राइट करनी है उसे हम डाटा बस पर ट्रांसफर करेंगे, लेकिन डाटा बस पर अवेलेबल इंफॉर्मेशन एलसीडी कंट्रोलर तब तक रीड नहीं करेगा जब तक अनेबल पिन पर हाई टू लो ट्रांजिस्टर अप्लाई नहीं करेंगे। अनेबल पिन पर हाई टू लो ट्रांजिशन अप्लाई करने के बाद एलसीडी कंट्रोलर डाटा बस पर अवेलेबल कमांड को रीड करके उसे इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में स्टोर करेगा और फिर उसे एग्जीक्यूट करेगा। सिमिलरली डाटा राइट करते टाइम सब ऑपरेशन सेम रहेगा, सिर्फ RS पिन 1 होगी डाटा रजिस्टर को सिलेक्ट करने के लिए। अनेबल पिन पर हाई टू लो ट्रांजिशन अप्लाई करने के बाद एलसीडी कंट्रोलर डाटा बस पर अवेलेबल डाटा को रीड करके उसे डाटा रजिस्टर में स्टोर करेगा। उसके बाद उस डाटा या कैरेक्टर का 5/8 डॉट और 5/10 डॉट के डॉट मैट्रिक्स पैटर्न को मेमोरी से रीड करके उसे एलसीडी पे डिस्प्ले किया जाएगा। एलसीडी कमांड्स की 4 कैटेगरीज है, जैसे कि डिजाइनेड एलसीडी कंट्रोलर फंक्शन, जैसे कि डिस्प्ले फॉर्मेट, डाटा लेंथ एक्सेट्रा, सेट इंटरनल रैम एड्रेसेस, परफॉर्म डाटा ट्रांसफर विद इंटरनल रैम और परफॉर्म मिसलेनियस फंक्शंस। एप्लीकेशंस की जरूरत के हिसाब से हमें अलग अलग एलसीडी कमांड्स को यूज करना पड़ता है। तो चलिए एलसीडी कमांड्स के बारे में जानते हैं। फर्स्ट कमांड है क्लियर डिस्प्ले, जिसका कोड है 01, जिससे अगर डिस्प्ले पर कुछ कैरेक्टर्स है तो वो क्लियर होंगे और कर्सर फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएगा। सेकंड कमांड है एंट्री मोड सेट, जिससे आप कर्सर मूव डायरेक्शन और डिस्प्ले शिफ्ट को सेट कर सकते हो। इसके कोड में जो 1/d बिट है उससे आप कर्सर मूव डायरेक्शन सेट कर सकते हो, मतलब एक कैरेक्टर को डिस्प्ले करने के बाद कर्सर इंक्रीमेंट होना चाहिए या डिक्रीमेंट, यह हम डिसाइड कर सकते हैं। जनरली हम कर्सर को इंक्रीमेंट करते हैं, इसलिए 1/d को हम 1 रखेंगे, और S बिट से हम एंटायर डिस्प्ले को शिफ्ट करना है या नहीं यह डिसाइड कर सकते हैं। S बिट 1 है तो एंटायर डिस्प्ले 1/d बिट के अनुसार राइट और लेफ्ट को शिफ्ट होगा, लेकिन नॉर्मल ऑपरेशन के लिए हम डिस्प्ले शिफ्ट बंद रखते हैं, उसके लिए हम S बिट 0 रखेंगे। तो एंट्री मोड सेट के लिए कमांड होगी 06H। नेक्स्ट कमांड है डिस्प्ले ऑन ऑफ कंट्रोल। इस कमांड में D बिट से हम एंटायर डिस्प्ले को ऑन ऑफ, C बिट से हम कर्सर ऑन ऑफ और B बिट से हम ब्लिंकिंग ऑफ कर्सर पोजीशन ऑन ऑफ को सेट कर सकते हैं। इस कमांड का कोड यूजर पर डिपेंड है, उसे क्या चाहिए। नॉर्मल ऑपरेशन में हम डिस्प्ले और कर्सर ऑन रखते हैं, इसलिए D और C बिट 1 होगा। कर्सर ब्लिंकिंग नहीं चाहिए तो B बिट को हम 0 रखेंगे, तो कोड आएगा 0EH। कर्सर ब्लिंकिंग ऑन करेंगे तो कोड आएगा 0FH। इसके बाद कमांड आती है फंक्शन सेट। इससे आप इंटरफेस डाटा लेंथ, नंबर ऑफ डिस्प्ले लाइंस और कैरेक्टर फॉन्ट को सेट कर सकते हो। DL बिट 1 है तो 8 बिट इंटरफेस मोड सिलेक्ट होगा और 0 है तो 4 बिट इंटरफेस मोड सिलेक्ट होगा। वैसे ही N बिट 1
है तो एलसीडी की 2 लाइन सिलेक्ट होगी और 0 है तो एलसीडी की सिंगल लाइन सिलेक्ट होगी। यह बिट अगर 1 है तो फॉन्ट 5/10 डॉट सिलेक्ट होगा और 0 है तो फॉन्ट 5/8 डॉट सिलेक्ट होगा। इस कमांड का कोड भी यूजर की चॉइसेस पे डिपेंड है। जैसे अगर आप 8 बिट इंटरफेस मोड एलसीडी की 2 लाइंस और 5/8 डॉट फॉन्ट को सिलेक्ट करोगे तो कमांड कोड आएगा 38H, और अगर आप 4 बिट इंटरफेस मोड एलसीडी की 2 लाइंस और 5/8 डॉट फॉन्ट्स को सिलेक्ट करोगे तो कमांड कोड आएगा 28H। इसके अलावा और भी कमांड्स अवेलेबल है जैसे कि कर्सर और डिस्प्ले शिफ्ट, रिटर्न होम एक्सेट्रा। आपकी एप्लीकेशन की नीड के हिसाब से अलग अलग कमांड्स को यूज कर सकते हो। फॉर नॉर्मल ऑपरेशन कम से कम 4 कमांड्स को यूज करना पड़ता है। पहले फंक्शन सेट, बाद में डिस्प्ले ऑन ऑफ कंट्रोल, एंट्री मोड सेट और क्लियर डिस्प्ले। इन कमांड्स के बाद हमें एलसीडी पे जिस पोजीशन पे कैरेक्टर डिस्प्ले करना है उसका एड्रेस एलसीडी को भेजना पड़ता है। जैसे कि फर्स्ट लाइन का एड्रेस होता है 80H और सेकंड लाइन का एड्रेस है C0H। इसके बाद जो कैरेक्टर डिस्प्ले करना है उसकी आस्की वैल्यू एलसीडी को एज अ डाटा सेंड की जाती है। माइक्रो कंट्रोलर जब एलसीडी कंट्रोलर को कुछ कमांड या डाटा सेंड करता है तब उसे एग्जीक्यूट करने के लिए एलसीडी कंट्रोलर को कुछ टाइम लगता है। पहली कमांड या डाटा को एग्जीक्यूट करने से पहले अगर हमने दूसरी कमांड या डाटा को भेजा तो उस कमांड या डाटा को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इसलिए दूसरी कमांड या डाटा को भेजने से पहले हमें चेक करना चाहिए कि पहली कमांड का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हुआ कि नहीं। इसे करने की एक स्टैंडर्ड मेथड है कि आप एलसीडी का बिजी फ्लैग चेक करो। जब RS इज इक्वल टू 0 एंड RW इज इक्वल टू 1 होगा तब बिजी फ्लैग एलसीडी के DB7 पिन पे हम चेक कर सकते हैं। बिजी फ्लैग 1 है इसका मतलब एलसीडी कंट्रोलर बिजी है, और बिजी फ्लैग 0 है इसका मतलब एलसीडी कंट्रोलर फ्री है। आप नेक्स्ट कमांड या डाटा को भेज सकते हो। लेकिन बहुत सारे प्रोग्रामर एक सिंपल मेथड को यूज करते हैं जिसमें 2 कमांड या डाटा के बीच स्मॉल डिले दिया जाता है। एलसीडी में ज्यादातर कमांड और डाटा को एग्जीक्यूट करने के लिए 40 माइक्रोसेकंड का टाइम लगता है। तो हम क्या कर सकते हैं, कमांड या डाटा का जो एग्जीक्यूशन टाइम है उससे ज्यादा टाइम का डिले हम 2 कमांड या डाटा के बीच देंगे। मतलब एक कमांड या डाटा को एलसीडी को भेजने के बाद डिले देंगे और उसके बाद दूसरी कमांड या डाटा को भेजेंगे। आप दोनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हो। तो चलो अब आखिर में आपको एलसीडी इंटरफेसिंग के बारे में कुछ टिप्स बताता हूँ। जब आप न्यू एलसीडी को फर्स्ट टाइम कनेक्ट करोगे तो उसका कॉन्ट्रास्ट एडजस्ट करना मत भूलना। कॉन्ट्रास्ट एडजस्टमेंट के लिए एक ट्रिम पॉट आपने यूज किया होगा, उसे एडजस्ट करके आप कॉन्ट्रास्ट एडजस्ट कर सकते हो। जैसे इस एलसीडी में आप देखो इसमें मैंने कनेक्शन करेक्ट किए हैं, करेक्ट प्रोग्राम भी डाला है, लेकिन इस पे मैसेज दिख नहीं रहा है। चलिए हम थोड़ा कॉन्ट्रास्ट एडजस्ट करके देखते हैं। चलो अब मैसेज दिखने लगा। यह प्रॉब्लम बहुत लोग फेस करते हैं लेकिन उन्हें उसका सोल्यूशन नहीं मिलता, क्योंकि बहुत लोग प्रोग्राम चेक करते हैं, कनेक्शन चेक करते हैं, लेकिन कॉन्ट्रास्ट चेक नहीं करते। कॉन्ट्रास्ट बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए और बहुत कम भी नहीं। सेकंड टिप है कि अगर आपका प्रोग्राम रन नहीं हो रहा तो आप प्रोग्राम में पावर ऑन डिले दे सकते हो, क्योंकि कभी कभी पावर ऑन करने के बाद थोड़ी देर रुक के एलसीडी को कमांड्स भेजने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। अगर आपको एलसीडी के साथ सिर्फ राइट ऑपरेशन करना है तो आप उसके रीड राइट पिन को ग्राउंड को कनेक्ट कर सकते हो, क्योंकि अगर आपको रीड ऑपरेशन परफॉर्म करना ही नहीं, आप उस पिन को ग्राउंड करके परमानेंटली 0 कर सकते हो। इससे एलसीडी इंटरफेसिंग में माइक्रो कंट्रोलर की एक पिन कम लगेगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, आपके दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और ऐसे वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।